इस क्लास को ज्यादा तुम लोग प्रिंट कर दिया। हाँ, क्या बात है जी, इसको प्रिंट ज्यादा किया है सर, इसको लाल पीला हरा कर दिया भाई। जब अपनी इतना छोट डंडा से तो चोटे नहीं लगेगा। इस क्लासरूम को ऐसे काहे किया है सब जी? लाल पीला हरा कर दिया पूरा इसने। हरा नहीं है। हाँ? ये लाइटिंग जो लगाता है सब पूरा बेवकूफ की तरह लगाता है। यहाँ लगा देगा लाइटिंग एकदम सर्वर के सामने, यहाँ से 2 फीट छोड़ के लगाना चाहिए। यहाँ पे ये लाइटिंग ऐसे थोड़ी, अभी देखो, अब यहाँ शॉर्ट के थोड़ी आदमी पड़ेगा। ये लास्ट का एक हटा के उसको आगे कर दो, यहाँ से 2 फीट छोड़ के लगाना चाहिए। चलो हम देखते हैं, हमको याद करने के लिए दिए थे, डिजिट याद करने के लिए दिया था ना, कोई दिक्कत सुनेंगे? एक आदमी बुक दे दो, तुम दे दो, सिलवा दियो तुम, लाओ ठीक है, नहीं पटेगा तुम सिलवा दिए। हाँ पहले फाड़ दी उसके बाद सिलवा दी। चलो फट जाता है, हाँ मोटा ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा पेजेज है इसमें। बताओ बाबू, पोलियो किस वायरस से? इंट्रो वायरस से। ट्रेकोमा में क्या प्रभावित होगा? ट्रेकोमा में प्रभावित होगा स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम, H1N1। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम, हाँ। मेनिंजाइटिस में क्या प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस बैक्टीरिया से या वायरस से? डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टीबी अच्छा रोग के लिए बचपन में कौन सा इलाज? बचपन में कौन सा टीका? डीपीटी को कौन सा वैक्सीन कहते हैं? ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। कौन सा वैक्सीन? टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? निमोनिया में। फेफड़ा प्रॉब्लम था, हम पढ़ाई कहाँ तक? निमोनिया था, टाइफाइड था, प्रोटोजोआ रोग बढ़ाना था। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। पहले बता देते हैं उसके बाद सुनते। तो बता, पूरा किताब को एकदम मन से पढ़िए, पूरा किताब फाड़ फूड़ दी। हाँ जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा थोड़ा खसक जाओ, अपनी एडजस्ट हो जाएगी सर। हाँ एडजस्ट हो जाओ कहीं कहीं। हाँ क्या आगे करवा दे मतलब? अच्छा ये अलग अलग है क्या? तुम बड़ी हो बहुत, तुम बहुत बड़ी हो एकदम। देखो तुम्हारे पीछे जो लड़की बैठी है छोटी, कहीं हट जाएगी, उसको आदमी बाल्टी में रख के लेके चल जाएगा, बाल्टी में रख के चल दिया। लेकिन तुम बहुत बड़ी हो, थोड़ा सा आगे कर लो जी। धुरवा निकाल के बोलते तो दिक्कत हो रहा है। सही से बोलो एकदम, अब एकदम आराम से बैठो, अब कोई इधर उधर नहीं होगा। चलो ध्यान से समझते हैं लाइव वाले लोग, चलो हल्ला नहीं करना। है वगैरह पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ाए थे जी? निमोनिया, टाइफाइड तक। टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? आंत। क्या प्रभावित होगा टाइफाइड में? आंत। चलो देखो ध्यान से, आंत प्रभावित होता है। अगला निमोनिया में श्वसन तंत्र। निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? निमोनिया में क्या प्रभावित होगा? श्वसन तंत्र। लक्षण क्या रहना? ठंड लगना, इस औषधि इसकी अलग अलग दवाइयां होती हैं। क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। हैजा नामक बीमारी में क्या होता है भैया? ये भी एक तरह का डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, उल्टी होने लगता है। तो क्या हो जाएगा आपको? डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये सिफिलिस हो जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, यहाँ पे इसके लिए अलग एंटीबायोटिक आता है। अगला कोढ़ या कुष्ठ रोग लिप्रोसी होता है, इसमें तो गांठ बनने लगते हैं, हड्डियां जाम होने लगती हैं। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया द्वारा। कुष्ठ रोग के लिए इलाज के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट यूज होता है, आप लिख सकते हैं MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। कुष्ठ रोग के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या हुआ? लाइट लाइट बंद करने के लिए आना को पीछे बैठो, तो यहाँ अगवा बैठने की क्या जरूरत है? पीछे लाइट अपने से कम है, यहाँ लाइट ज्यादा रहता है, नौटंकी बढ़ जाएगा। तो आगे लड़कियों बढ़ जाएगी, तो आँख के आना विटामिन डी विटामिन ए की कमी रहती वाला। अब बताइए लाइट बंद करो, जिसका आँख ठीक है वही आगे बैठा करो। बीमारी दिनाय खजूर चेचक घोड़ा फुंसी सब पीछे जाए, आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं, तुमको बढ़ गई जी। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, ऊंची हंसती है सर, एक फिर दिक्कत है ना। प्रोटोजोआ एकदम छोटे जीवाणु होते हैं, एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वाला होने वाले रोग में सबसे पहले आएगा मलेरिया। किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम को लेके जाती है मादा एनाफिलीज। कौन ले जाएगी? मादा एना। क्या प्रभावित होता है? प्लीहा। क्या प्रभावित होगा? प्लीहा। प्लीहा रोग होता है। मलेरिया के लिए अलग अलग तरह का इलाज किया जाता है, यहाँ पे अलग दवाई होती है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है सिंकोना की छाल से कुनैन की प्राप्ति की जाती है। सिंकोना की छाल से किसकी प्राप्ति होती है? कुनैन की प्राप्ति होती है। अमीबा पेचिस या इसको केवल हम लोग क्या कहते हैं? पेचिस कहते हैं। लूज मोशन होने लगता है, यहाँ किसके द्वारा होता है? ये भी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? हिस्टोलिका। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? मलेरिया का प्लाज्मोडियम। नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से क्या होता है? पेचिस। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। पायरिया ये दांतों में होता है, जेंजीबेरी बोलते हैं। क्या कहेंगे? जेंजीबेरी। इससे दांतों में मसूड़े में क्या होता है? सड़न होने लगती है, दांत और मसूड़े में देखिएगा खून आने लगेगा, पीला पीला होने लगता है, मुंह में महकेगा, भयानक लगेगा, बेहोश कर देगा फूंक के।
एकदम भयानक मुंह महकेगा, तो उसका क्या होता है, पायरिया हो जाता है। नॉर्मल इलाज होता है सबका, दवा ले लीजिए या फिर लौंग हल्दी नमक और सरसों तेल ऐसे बना के 2-3 बार ऐसे रात मल के, और उसमें फिटकरी का पाउडर, फिटकरी लौंग हल्दी नमक सरसों तेल ऐसे लगा के रात में जमल के रात भर से छोड़ दीजिए, सुबह उठ के ब्रश कर लीजिए, ये सब चीजों से सही हो जाता है। समझ में नहीं आएगा, नहीं होता है तब तुम लोग हार्पिक यूज करना। मर जाएगा लोग यहाँ पे। पायरिया में क्या प्रभावित होता है, हाँ मसूड़ा क्या प्रभावित होता है, मसूड़ा। अगला क्या होता है, काला जार। क्या होता है, काला जार। काला जार किसे होता है, सैंडी मक्खिया बालू मक्खी। किसे होता है, काला जार सैंडी मक्खिया। ये भी कैसा लक्षण दिखाता है, मलेरिया की तरह। और इसमें भी क्या प्रभावित होता है, प्लीहा प्रभावित होता है। काला जार को कौन लेके जाता है, बालू मक्खी। यहाँ पे उसका नाम क्या होगा, लिस्मानिया। क्या नाम है, लिस्मानिया। लिस्मानिया को लेके कौन जाएगा, बालू मक्खी। कौन लेके जाएगा, लक्षण कैसे होते हैं, मलेरिया जैसे। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, निद्राणु रोग या सोने की बीमारी। निद्राणु रोग या सोने की बीमारी, ट्रिप्नोसोम। ट्रिप्नोसोम कौन से प्रोटोजोआ से होता है, ट्रिप्नोसोम। कौन सा प्रोटोजोआ, मक्खी का नाम सीसी मक्खी। सीसी मक्खी इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में है। आप लोग को सोने की बीमारी अलग है, वो आपको कमजोरी की वजह से होती है। आपका शरीर हैवी है, भयानक बड़का शरीर है, ऊर्जा कम है, तो एनर्जी डिमांड करेगा, आपको कहेगा कि सूझो सूझो, दिन भर काम करते रहेगा तो थकल रहेगा। तो जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, प्लेटलेट की कमी हो जाए या ब्लड प्रेशर की कमी हो जाए, तो ही आपको क्या आएगा, नींद आएगा। आप लोग को बहुत सारा नींद आता होगा, हाँ खाना खाने के बाद नींद आ जाता है, हम लोग को भी आता है, लेकिन हम लोग धीरे 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 भगा दिए अपने आप को। आज सर्वपल्ली डॉक्टर मतलब जो आए थे ना, सुब्रमण्यम शर्मा जी, सुब्रमण्यम शर्मा, उनके दादाजी बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति हुए। उनके नाना जी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति हुए। उनका जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ, एड्रेस में लिखा है राष्ट्रपति भवन। समझ गया, वो अभी आए थे, दिन भर यहीं थे, अभी गए। और फिर वो 5 सितंबर को वादा करके गए कि पटना में आएंगे, 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन। यहाँ पर उनके घर में सोचो 2 उपराष्ट्रपति और 2 राष्ट्रपति, इतने सिंपल जिसका कोई हद नहीं। वहाँ पे आए तो कहते हैं 2 से 3 घंटा सो पाते हैं बस। खाना कितना खाते हैं, 2 रोटी, 1 या 2, वो भी इडली उडली खाते हैं। हम लोग यहाँ बिहार वाला खाना खिला दिए उनको दबा के एकदम, हाँ नींद आने लगा उनको। हम लोग खाइबो करते हैं दबा के, समझा गया। हम भी 2 बजे सोएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, हमको भी नींद आएगा भयानक। तो हम क्लास में तो सो नहीं सकते हैं, तो सुबह क्लास लेंगे, 11 बजे क्लास खत्म होगा, फिर जो काम होगा मीटिंग करके 1 बजे खाना खाएंगे। 1 बजे खाना खाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं खाते हैं, बस नॉर्मल ऐसे चना वाना खा लिया बस। 1 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद और सब काम करने लगेंगे। उसके बाद आएगा नींद, तब जाएंगे नहाने। ऐसे अमूमन कहा जाता है खाना के बाद नहीं नहाना चाहिए। हम जानबूझ के नहाते कि नींद आ रहा है, ये को जिंदगी मिला है, सूत के बिता दे, इतना काम है यहाँ पे, तो नींद भाग गया। तो धीरे धीरे 1-6 महीना साल भर 2 साल यही चीज से हम काम करिएगा ना, तो बॉडी हैबिट हो जाएगा। अब खाना खाएंगे ना तो नींद नहीं आता, कहता ये आदमी सूतने वाला नहीं है, समझ जाता है कि आदमी सूतने वाला नहीं है। तो आप लोग को भी टाइम मिला नहीं, सूत के बिता दे। जब नींद आए तो क्या कर लो, नहा लो, समझ गया। नहीं तो मुंह धुल लो, नींद आए तो क्या करो, मुंह धुल लो। लेकिन तुम लोग कैसे मुंह धुलोगे, पूल में कब पहुंच जाएगा। हाँ ये सब डरे नहीं तो हम दलिदर लगने लगेंगे। ईमानदार है वो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, निद्राणु रोग, अगर ये सीसी मक्खी काट लेगी तो क्या हो जाता है, सोने की बीमार। कौन एकदम सूझ जाता है सब। 2017 बैच में वो लड़की थी, उसका आरपीएफ में हो गया, दरोगा हो गई है, लेकिन खड़े सूझ जाती थी, लाइन में लगती थी, सूझ जाती थी। हम कहेंगे भाई तो दरोगा में कैसे हो गया, जब सूझ जाएगी बंदूक बंदूक लेके चल जाए, छीन के लेके चल जाएगा, कैसा हो गया ऐसा मत कहिए। लेकिन वो लाइन में जैसे लड़की तो पहले नहीं आती, तो लाइन में खड़ी रहेगी, वाला टेक जो सूझ जाती थी, उसको भी निद्राणु रोग था। तो इलाज कराओ भाई, जिसको इस तरह की भयानक बीमारी है क्या करो, इलाज कराया करो। थोड़ी कुछ होता है जी, घोड़ा सो जाता है। कवक द्वारा होने वाला रोग, अभी कौन सा रोग देखें, प्रोटोजोआ। आप याद करके आए थे, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग याद किए थे। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक भी होता है पेकामसोप। पेकामसोप, पेकामसोप, पे से पेचिस, का से काला जार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया, प से पायरिया। शॉर्ट ट्रिक पेकामसोप, पेकामसोप, पेचिस, काला जार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। पायरिया दांतों में क्या जाता है, पायरिया दांतों में क्या जाता है, पायरिया। आप में ज्यादातर लोगों को क्या होगा, पायरिया होगा दांत में। वैसे भी तुम लोग एक बार कभी कभी फिटकरी मल के सो जाया करो, हल्का सा फिटकरी का पाउडर बना लो, दांत में से मल लो, उसको क्या करो, सो जाओ। आगे बढ़े, अमेरिका के राष्ट्रपति भी सो जाते थे, जो बाइडेन, बुढ़ा हो गया, ठीक हुआ। अजीब हाल है, ट्रम्पा जीत गया अमेरिका में। ट्रम्पा जीत गया कहाँ पे, अमेरिका में। वो अनगाइडेड मिसाइल है, किधर गिरेगा किसी को नहीं पता है, कुछ से कुछ कब क्या बोल देगा किसी को नहीं पता है। अब बता, भारत को कह रहा है कि हम समझौता कराए हैं, अब जब मन तब फोन लगा देता है। चलिए अब देखते हैं कवक द्वारा होने वाला रोग यानी फंगस। कवक आप सब देखे होंगे, मशरूम जो खाते हैं वो क्या है, कवक है, बट वो बड़े आकार का है। जो छोटे आकार के कवक होते हैं बीमारी फैला देते हैं। सबसे पहला कवक आप देखे होंगे आपके माथा में पड़ने वाला रूसी डेंड्रफ, क्या है, कवक। देह पे पड़ने वाला चिल्लर, क्या है, कवक। चिल्लर समझते हो लोग, 2-3 महीना नहीं नहाओगे ना तो देह यहाँ पे चलने लगेगा, छोड़ क्या चीज चिल्लर, तो भाई बोलते हैं तो चिल्लर पड़ गया है, 2-3 महीना नहीं नहाओगे तो पड़ जाते हैं। तो क्या है, कवक। तो कवक होते हैं, आप रोटी छोड़ दीजिए 2-4 दिन, उसके ऊपर वाइट आ जाएगा, क्या है, कवक। तो कवक हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कवक खराब भी होते हैं। कवक अच्छे होते हैं, जैसे जलेबी रात भर छोड़ दिया जाता है, उसमें यीस्ट डाल के तो उसमें कवक बन जाते हैं। यीस्ट एक अच्छा कवक होता है। यीस्ट कैसा कवक होता है, अच्छा पाउडर की तरह होता है। यीस्ट आप देखे होंगे डालडा जैसा आता है ना पाउडर, वैसे क्या होता है यीस्ट, मुल्तानी मिट्टी देखे हो, वैसे ही आता है यीस्ट, वही क्या होता है, कवक। तो जब हम जलेबी का मसाला बनाते हैं उस उसमें कवक भी में क्या करते हैं, सान देते हैं। धीरे धीरे इसमें कवक फैल जाता है, जलेबी के अंदर हल्का क्या आता है, खट्टापन आता है, हल्का क्या आता है, खट्टापन। किसमें, जलेबी में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। तो कवक से भी हम लोग को बीमारी हो जाती है, गंजापन, फिर मुंह पड़ जाएगा, खा के खत्म कर देगा कवक। समझा कि नहीं, क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लड़की लोग में ज्यादा डेंड्रफ पड़ता है, समझा कि डेंड्रफ, लड़की सबका बाल ज्यादा होता है इसलिए डेंड्रफ ज्यादा होता है। लड़कों में क्या है, चलते फिरते बाल धुल लेगा, लड़की सब में बहुत बड़ा बाल होता है। अब तो बचा ही नहीं, बहुत सारी लड़की में कितना कम बाल बच गया है यहाँ पे। अब कहाँ बाल बचना है, आजकल तो कुछ लड़की कम रख रही है, आज जो जिसको शौक है उसका झड़ गया है बाल यहाँ पे। तो गंजापन किससे होता है, कवक से। किससे होता है, कवक से। दमा हो जाता है, अगर वो कवक जो होता है ना नमी वाली जगह पे होता है, अगर वो कवक चला जाएगा धीरे धीरे गले के रास्ते फेफड़ा में, तो फेफड़ा को लगेगा कूदने, अब वहीं घोंसला बनाने लगेगा, सांस लेने में होगा दिक्कत, अब आपका फेफड़ा का भाग यहाँ से उधर पकड़ लेगा। फेफड़ा को अगर कुछ भी फेफड़ा में जाएगा तो खांसेगा, क्या करेगा, खांसेगा। तो सोचेगा कवक को खांस के बाहर निकाल, उधर पकड़ लेगा, कहाँ बाहर निकालेगा, खांस। तो आदमी देखिएगा दमा वाला पूरा खांसते खांसते परेशान हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा, दमा हो जाएगा। आप लोगों को दाद या खुजली हो जाता होगा, एकदम गोल गोल इस तरह खुजला के एकदम नाच देते होंगे लोग, शरीर में गोल रिंग वर्म हो जाता है, वो भी क्या होता है, कवक। तो खजुआ के देखिएगा ना, अगर नहाए धोएंगे नहीं शरीर में कवक हो जाएगा, तो लंबे लंबे खजुआ गए।
देखिए तुम्हारे लॉ में उसे खजुआते रहता है, एकदम लंबा खजुआएगा, तो उसके में क्या हो जाता है, कवक होता है, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं कवक, तो इस पर एंगल एंटी फंगल साबुन आता है, उससे नहा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। 2-3 दिन में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बहुत कमजोर होते हैं कवक, तुरंत छोड़ देते हैं, समझ गए। एथलीट फुट या एक्जिमा, एथलीट फुट या एक्जिमा, ये जॉइंट्स पे क्या हो जाता है, जॉइंट के बीच में पक जाता है। देखिएगा अमूमन महिला सब जो घर में काम करेगी ना, उंगलियों के बीच में ना खुजली होकर पक जाता है, तो आलता लगा लेती है। क्या लगा लेंगे, आलता। आलता लगा देने से भाई वो तो टेम्परेरी, उसको लगेगा सुंदरता के लिए लगा है, किस चीज से बचने के लिए। आलता होता है ना, पैर में लगा लिया लाल लाल, हाँ रंग होता है वो, उसी को बोला जाता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। एलर्जी हो जाता है कई कई चीजों से, देखिएगा ना, कवक से क्या होता है एलर्जी, किसी किसी को खांसने से एलर्जी हो जाएगा, अलग अलग टाइप का एलर्जी होगा। ये सब किससे होता है, कवक से। किससे होता है, कवक से। ये अस्थमा वगैरह बीमारी किससे हो जाता है, कवक से। टीका का बता दिया, वैक्सीन कैसे काम करता है, उसी से मिलता जुलता है। वायरस या बैक्टीरिया शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, जिसे टीका या क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। टीका या वैक्सीन कहते हैं। जन्म के समय बच्चे को क्या दे दिया जाता है, डीपीटी। जन्म के समय डीपीटी, जन्म के समय बीपीटी का दे दिया जाता है। और इसके बाद एक और पूछता है आपका बीसीजी का टीका, वो जन्म से 1 सप्ताह के अंदर दिया जाता है बीसीजी। कैंसर क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन का क्या कहेंगे, कैंसर। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाओं की जरूरत है उससे ज्यादा बन गया तो क्या हो जाता है, कैंसर। जैसे बताइए हमारे डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, 10,000। डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, 10,000। कितना होना चाहिए, 10,000। अगर 15,000 हो जाता है, डॉक्टर कहेगा ठीक भैया इलाज कराओ, उसका 50,000 हो गया तब कैंसर। डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा ब्लड कैंसर, क्या कर देगा, ब्लड कैंसर। तो अलग किसी भी जगह पे जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, कैंसर। क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत, जैसे इसी बैच में 5 और बैच बुला देते, इस क्लासरूम को क्या हो जाएगा, कैंसर। तो जो पहले वाली नीचे की कोशिका दबा जाएगा, क्या हो जाएगा, दबा जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा चीजों का हो जाना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो कैंसर हमारा शरीर पकड़ नहीं पाता है कैंसर को, क्योंकि हमारी ही कोशिका जरूरत से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाएगा कैंसर। और वो ना महत्वपूर्ण किसी मेन रास्ते को ब्लॉक करेगी, तब तक आदमी नहीं मरेगा जब तक वो नॉर्मल चीजों को ब्लॉक कर रही है। लेकिन धीरे धीरे हम नसों को ब्लॉक करेगी तो ब्लड जाना कम होगा। अब पैर की नस को दबेगा तो पैर में काम करना छोड़ेगा, तो पहले आदमी बिस्तर पे पड़ेगा। फिर हाथ की नस को दबेगा तो हाथ धीरे धीरे फेफड़ा को दबा देगा या लंग्स को दबा देगा, जिसको दबा देगा वो खत्म हो जाएगा। एक हम लोग के साथ पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा अच्छा था, उसके टंग कैंसर हो गया, जीभ, टंग कैंसर, जीभ, उसका जीभ एकदम मोटा होता गया, इतना मोटा हो गया ना कि अब खाना पीना नहीं खा पाता था। तो फिर पाइप लगा के उसको दाल का पानी लिक्विड दिया करता, फिर एक समय वो भी नहीं ले पाता था। उसका धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सांस की नलियां दब दिया, डेथ हो गया। जीभ काटना तो नहीं बच पाता, जीभ पहले काटा गया, लेट पहुंचा ना, पढ़ते हल्का था ना, बोलते बोलते ना बनने तोतलाने लगा, बोलने के बाद सही बोलता था, धीरे धीरे बाद में तोतलाने लगा, जीभ भारी होने लगा। इग्नोर करते 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 बहुत खराब हो जाता है। कोई भी कैंसर सही हो जाता है, बस फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में होना चाहिए। और दर्द अगर नहीं कर रहा है तो कैंसर की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कैंसर हमारा ही शरीर का अंग है, इसलिए वो दूसरा शरीर उसको पहचान लेता है, इसलिए दर्द नहीं करता। दर्द आना और बुखार आना ये सिम्टम्स है हमारे शरीर का, तो कैंसर होना। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, गुटखा खाने वाले का माउथ कैंसर कॉमन है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर कॉमन है। और अगर ये फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इलाज हो जाएगा, सही हो जाएंगे। हम कम से कम 60-70 ऐसे पुरुष और महिला को जानते हैं जिनको कैंसर हुआ था और ठीक हो गए लोग। लेकिन अब आप उसको चाहिएगा फोर्थ स्टेज में ले जाके, दुनिया कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा, काम खत्म। तो कैंसर क्या होता है, घातक बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या बनने लगता है, गांठ। और भैया बताओ यहीं पे 10 कोशिका की जरूरत है, 2000 बन जाती है, गांठ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वो कौन बनाया, हमारा शरीर, तो अगल बगल का शरीर रिएक्शन करेगा नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करता, धीरे धीरे गांठ होने लगता है, अंततः फुटकर क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। इसका कारण पराबैंगनी किरणें, रासायनिक इत्यादि कोई भी चीज अगर यूवी रेस पड़ गया, हाई मात्रा में एक्सरे पड़ गया, तो हमारे शरीर की कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और कोशिका ही नई कोशिका का निर्माण करती है। और अगर उसके डीएनए में गलत इंफॉर्मेशन चला गया और ज्यादा कोशिका बनाने लगती है तो क्या हो जाता है, कैंसर होने लगता है। क्या होने लगता है, कैंसर। कैंसर के लिए इलाज के लिए 3-4 स्टेप होते हैं। एक ऑपरेशन कर देगा, फिर पानी में चढ़ाएगा, सिलाइन चढ़ाएगा जिससे कि कोशिकाओं को मार सके, एक्स्ट्रा कोशिका को मार सके, तो कीमोथेरेपी का, फिर रेडिएशन देगा। अगर शरीर के किसी एक ही एरिया में तो क्या देगा, रेडिएशन। जैसे मान के चलिए महिलाओं में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो राइट साइड में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉक्टर को उतना दिक्कत नहीं होता है, एक्सरे मार देगा राइट साइड में, पहले ऑपरेशन करके हटा देगा ब्रेस्ट, उसके बाद क्या मार देगा, एक्सरे। और हाई पावर का एक्सरे मारता है, उसी को रेडिएशन करता है। लेकिन अगर किसी को लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले तो ब्रेस्ट काट के निकालेगा, और लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेफ्ट साइड में हार्ट। और अगर वो रेडिएशन मारेगा तो रेडिएशन तो रुकने वाला, तो तीर धनुष की तरह काम करेगा, मार के उस पर निकल जाएगा, दिखेगा तो नहीं, लेकिन क्या प्रभावित हो जाएगा, हार्ट। अब डॉक्टर परेशान हो जाता है, क्या करे, तब उसके लिए डीपीएच प्रणाली यूज करता है, डीबीएच, डीप ब्रीदिंग ऐसा करके कुछ होता है, डीबीएच। वो करेगा सांस लेने के लिए, क्या करेगा, सांस लेने के लिए। और उसको एक मशीन से चेक करेगा कि सांस जब भी लेंगे ना तो लंग्स हम लोग का चेस्ट खुलता है, खुलेगा, लेकिन हार्ट अपने जगह पर रहेगा। तो जैसे सांस लेंगे ना तो मशीन समझ जाएगा सांस लिया, सांस लिया। तो पहले आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराएगा, सांस लीजिए, रोक के रखिए, रोके रहिएगा, बोलते रहेगा, रोके रहिए, छोड़ दीजिए, तो आप छोड़े, पहले प्रैक्टिस करा देगा। क्यों, क्योंकि जब उसको रेडिएशन दिया जाएगा ना, अंदर कोई डॉक्टर नहीं होता है, तो इतना हाई बीम का एक्सरे होता है, डॉक्टर को कैंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर मरीज के अंदर और डॉक्टर उसको कैमरा में देखेगा, मशीन उसी लगल है। 2-3 दिन प्रैक्टिस हो गया ना, अब कहेगा सांस खींचिए, हाँ रोक के रखिए, तो इधर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा, एकदम रोक ले, एकदम फर्स्ट क्लास रोक, तुरंत एक्सरे वाला मशीन ऑन करेगा, खट से तुरंत रेडिएशन जाने लगेगा। जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे ना, मशीन बता देगा नहीं सांस छोड़ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तो कहेगा होल्ड करिए, एक्सरे बंद कर देगा, फिर कहेगा सांस छोड़ दीजिए। तो बड़ी झमेला, इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। बहुत बहुत बेचारे लोग रिस्क लेकर काम करता है बहुत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट स्टेज में लेके पहुंचते हैं। बिहार का सबसे बदनाम हॉस्पिटल कौन है, पीएमसीएच। आपको पता है पीएमसीएच एक डंपिंग सेंटर बना दिया। यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल अन्य जगहों से मरीज आता है तो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर देख लेता है भैया 10 दिन बचने वाला है, तो कहेगा 7 दिन में 5 लाख का बिल बना दूं, तो पहले आपको कितना दिन लगेगा, 7 दिन। अगर देख लिया आप 10 दिन से ज्यादा नहीं बचेंगे, 7 दिन में कितना बिल बना दिया, 5 लाख। उसका कहेगा मरीज सीरियस ले जाइए, यहाँ से ले जाइए। अब आप लेके कहाँ भागेंगे, पीएमसीएच। एक हॉस्पिटल प्रतिदिन 2 मरीज भेजता है पीएमसीएच। पटना में कम से कम 100 है, तो 200 ऐसा मरीज पटना में पहुंचता है पीएमसीएच हॉस्पिटल में, जिसको बचाना एकदम मुश्किल है। और चूस लिया पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वाला। अब वो क्या करे, डॉक्टर देख लेता है कि भैया तो बच नहीं पाएंगे यहाँ पे, और दूसरा बेड की तो संख्या बढ़ा नहीं रहे, तो वहां जाके क्या जाता है, मर जाता है। क्या जाता है, मर जाता है मरीज। तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बस वो मरीज के बारे में सोचे। जब वो अपने हॉस्पिटल को बढ़िया करने के बारे में सोचता है ना, तब गड़बड़ा जाता है। सब जगह यही होता है, टीचर भी बढ़िया होते हैं, लेकिन जब आप करियर से ज्यादा वो सोचने लगते हैं कि हमको गाड़ी पे चढ़ना है, हमको सोना का सिकड़ी पहनना है, हमारा घर बहुत बंगला होना चाहिए, बस गई लोग, वहीं से टीचर क्या जाता है, गड़बड़ा जाता है। आपका मोटा मोटा फीस लेगा और आपको बढ़िया बढ़िया बात में उठा देगा, जानते हो ऐसे नहीं ऐसे, अरे भला सीधे फीस कम करने के लिए लड़ना है तो किस लिए लड़, फीस कम करने के लिए लड़। देखना ना बराबर लोग तुम्हारे लिए लड़ेगा, ना बराबर ऐसे बकैती करने को कहो ना कि फलनिया खराब ये अच्छा ही हो तो दिन भर बच जाएगा, होते रहते हैं। तो कैंसर जिसको हो गया ना, बड़ी दिक्कत होता है, 12-14 लाख रुपया लगता है कैंसर। और जी एक कीमोथेरेपी की दवाई आएगी आपकी 25-30 हजार में, एक बोतल चढ़ाएगा 30,000-40,000। आगे बढ़े, ब्लड कैंसर को क्या कहेंगे, लिकोमिया क्या बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी 60-70 हजार बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी 60-70 हजार। खेत बेच के 10 लाख मिला होगा,
आगे बढ़े। अगला कौन सा? कार्सिनोमा, ये भी कैंसर होता है। कार्सिनोमा भी क्या है? कैंसर। त्वचा, स्तन, मस्तिष्क, गर्भाशय में होता है, उस कैंसर को क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। बताइए ओंको किसे कहेंगे? कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर, ल्यूकोमिया कैंसर, कैंसर के सब अलग अलग नाम होता है। आंतरिक अंग जैसे रक्त पेशियां, उपास्थि, हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा। क्या कहेंगे? सार्कोमा। कार्सिनोमा भी कैंसर है, सार्कोमा भी कैंसर है, ल्यूकोमिया भी कैंसर है। ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया, और त्वचा, स्तन, मस्तिष्क कैंसर को कार्सिनोमा, और हड्डी के कैंसर को सार्कोमा। क्या कहेंगे? सार्कोमा। क्या कहेंगे? सार्कोमा। एक और होता है लिम्फोमा। क्या होता है? लिम्फोमा। अस्थि मज्जा प्लिया ये सब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिम्फोमा। क्या कहेंगे? लिम्फोमा। कैंसर के अलग अलग रूप होते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जा। भारत में कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला भी भारत में कौन है? कैंसर। तंत्रिका तंत्र में कैंसर को क्या कहेंगे? ग्लियोमा, क्योंकि ग्लियल सेल होता है कोशिका में, ब्रेन में ग्लियल सेल होता है। आंखों के कैंसर को रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, आंखिया इतना बड़ा हो जाएगा कि बाहर आ जाएगा, बहुत खराब बीमारी होता है। मस्तिष्क के कैंसर में क्या? ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? बड़ा होने, जगह ये नहीं है अभी, को नहीं बड़ा होगा, अंदर बड़ा होना, आंखिया ढकेल देगा बाहर से। अब ब्रेन डैमेज होगा, जब डैमेज होगा शरीर का कोई ना कोई अंग काम करना छोड़ेगा, धीरे 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 शरीर पस्त होते जाएगा, पस्त होते जाएगा, उसको एक समय आएगा शरीर छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा काम। गंगा नदी के तट के किनारे जितने शहर हैं वहां कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। आर्सेनिक उसमें ज्यादा है, और हम लोग तो गंगा नदी के एकदम किनारे पे। हाँ, ये गंगा नदी के सड़क के ऊपर गंगा नदी। इसके बाद जो अशोक राजपथ है, अशोक राजपथ उस पर कौन सी नदी है? गंगा नदी। आपके हैंडपंप में किसका पानी आ रहा है? गंगा नदी का। लोग गंगा नदी को हम लोग छोड़े हैं, लोग बर्बाद करके रखे हैं लोग। आगे बढ़े। अगला बीमारी देखते हैं, प्रदूषण जनित बीमारी। प्रदूषण जनित बीमारी देखो, खनिज और कमी से होने वाले लोग। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, लोहा की कमी से एनीमिया, सोडियम की कमी से रक्तदाब। सोडियम नहीं रहेगा ना, नमक नहीं रहेगा, सोडियम तो क्या हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नमक ज्यादा रहेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। अस्पताल वगैरह में अगर किसी मरीज का बीपी डाउन होता है ना, तो नर्स क्या करती है? कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल खोल के उसमें नमक भर देती है। जैसे कैप्सूल है, इसके अंदर पार्टीशन होता है, उसको खोल के और उसके अंदर का दवा क्या करती है? बाहर निकाल देती है। दवा क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब उसमें क्या भर देगी? नमक। अब देखिए 2-3 डिब्लेट नीचे पहुंचा दिया, अब कैप्सूल गल जाएगा और नमक गला दिया, हो गया। अब उसका बीपी ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग घरे मत करने लगना इसको, हाँ, क्योंकि बीपी नापने तो पहले आना चाहिए ना। आदित्य को ब्लॉक मार दो, हो गया। आदित्य ज्यादा परेशान किया है, उसको जाके आदित्य इसको जाके इसका बैच डिलीट मार दो, फिर खरीदेगा। जब आदित्य एक बार फिर खरीदो। ये लड़कियां ढेर बिगाड़ दी। देखो उसको पूछ रही है, आदित्य आप कौन से कॉलेज में है? हर क्लास में जिधर लड़का बैठ रहा है उधर एगो हरिया करिया पोट के चुनना टीके उसको लगाने लगे। नहीं समझ आया? नजर नहीं, तुम लोग नजर लगा दिए लड़का सबको। लड़कियां को ब्लॉक करा दे। अभी रक्षाबंधन तक लड़की सबको ज्यादा मानना है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? रक्षाबंधन कहिए जी। हाँ, 9 अगस्त ज्यादा दिन नहीं है। चलिए, कैल्शियम की कमी से दांत, लोहा, सोडियम, आयोडीन, घेगा, आयोडीन, पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम अगर ऊपर नीचे हो गया ना, हार्ट अटैक आता है। धाए से पोटेशियम 5 होना चाहिए, 7-8 गया मार देगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। दांत को मेन प्रॉब्लम क्लोरीन से होता है, पीएच से ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम किससे? क्लोरीन से। एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो पीएच जो है 5 के आसपास होगा तो दांत को दिक्कत करना चालू कर देगा। उसका कोई फिक्स नहीं है, 5.5 6 5 से 6 के बीच में अगर पानी है तो दांत को नुकसान करना चालू कर देगा। अगर पोटेशियम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। अब किडनी का अगर कोई मरीज है ना, तो किडनी के मरीज में पूरे शरीर में केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, कभी उसका सोडियम बढ़ जाएगा, कभी पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो ये हमारे शरीर से कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम अगर ये ज्यादा है तो पेशाब के रास्ते कौन बाहर निकलता है? किडनी। जिसका किडनी गड़बड़ है उसको पेशाब नहीं लगता है, लगने नहीं करेगा, तो सारा पेशाब कहाँ रहेगा? उसके ब्लड में, उसके ब्लड में रहेगा। अब उसका ब्लड एकदम जहर की तरह घूमेगा, भयानक स्थिति हो जाएगा। तो डॉक्टर उसको डायलिसिस से उसका पूरा बाहर निकालेगा, नहीं अगर डायलिसिस से नहीं निकल पाएगा तो उसके अंदर छोड़ेगा, जहां अंदर रहा उसका ब्लड, उसको पोटेशियम अगर बढ़ा तो हार्ट अटैक। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, इंसान अपने लीवर पे ध्यान नहीं देता है, बॉडी खराब करना से चालू होता है। सबसे पहले पेट निकलेगा उसका। देखो जैसे हम लोग निकल गया ना, हम लोग पेट निकलने में बड़ा कारण विद्यार्थियों का मिठाई खिलाना है। अब पेट निकला और उसके बाद अब लीवर डैमेज होगा, तो लीवर अपने आप को बचा लेता है, और फैटी लीवर होगा, ये सब होगा। लीवर के बाद ना ये अगला अटैक करेगा किडनी पे, और किडनी अगर गया ना तो अगला अटैक करेगा फेफड़ा पे, उसका निपटा देता है। तो इसलिए बच बचा के रहना चाहिए। जिंक की कमी से क्या होता है? इंसुलिन कम हो जाता है, आपको क्या हो जाएगा? शुगर। जिंक की कमी से इंसुलिन कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शुगर। शुगर नामक रोग हो जाएगा। आगे बढ़े। कैडमियम से इटाई, कैडमियम से पारा से मिनी माता, पारा से नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक, ब्लैक फूड, आर्सेनिक, तांबा से विल्सन, तांबा से विल्सन, सिलिकॉन से सिलिकोसिस, फेफड़ा प्रभावित हो जाएगा, सिलिकॉन से सिलिकोसिस, आयरन से एनीमिया, आयरन से फ्लोराइड से दांत, फ्लोराइड से दांतों में सड़न होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो कैल्शियम से होता है जी। हाँ, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम कमी रहेगी ना तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है ना कि खुद का वजन नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, तो आप ज्यादा देर तक खड़ा हो जाएगा ना तो हाथ पर इतना दर्द होने लगेगा जिसका कोई हद नहीं। तो उससे क्या अपना ही वजन नहीं बर्दाश्त करेगी, तो आधा घंटा बाद दूसरा जगह बैठने लगे। अब जैसे हम लोग का दिन भर खड़ा होने का काम है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो हो गया, खड़ा हो चुका आदमी है, नहीं समझे? अगर उसी पे कोई बहुत मोटा है और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, एक तो हड्डी अपने वजन नहीं रोक पा रहा था, और दूसरा पातर है तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत मोटा है और उसको क्या हो जाए तो निपट गया। आगे बढ़िया। सीसा से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसको नहीं याद रखें। क्या याद रखें? तंत्रिका। सीसा प्रदूषण से, सीसा से रेडॉन निकल क्रोमियम, इन सब से क्या होता है? कैंसर। रेडॉन निकल क्रोमियम से क्या होगा? कैंसर। क्या होता है? कैंसर। बताइए कैसे? इटाई, पारा मिनी माता, पारा
कैडमियम इटाई इटाई, कैडमियम से इटाई इटाई हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी फेल हुआ तो किस पे जाएगा? डायलिसिस पे। डायलिसिस मशीन कितनी बड़ी होती है? फ्रिज बराबर। कितना बड़ा होता है? फ्रिज बराबर होता है डायलिसिस मशीन। और आपका यहाँ नसवा काट के जब आपका डायलिसिस, डॉक्टर बोलेगा किडनी गया काम से, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, तो आपके हाथ में ना नस काटेगा डॉक्टर एक ठो, और यहाँ आर्टरीज लेगा और वेन लेगा, और यहाँ आर्टिफिशियल नस बनाएगा प्लास्टिक का, अपना जो भी चीज का बनाया, प्लास्टिक का बनाया, सिलिकॉन बनाया, जिस चीज का, और उसको कहेगा फेस्टुला। क्या बनाएगा? अब जब भी डायलिसिस करना होगा उसमें फेस्टुला में 2 नस ठोक देगा, इसे खोल देगा। अगर नॉर्मल नस में खोलेगा, नस में फट के पंचर होने लगेगा, खोल के सारा ब्लड निकालेगा आपके शरीर से, सारा ब्लड निकाल के मशीन में भेजेगा, और मशीन से जाके उसी में से पोटेशियम अगर एक्स्ट्रा है तो बाहर करेगा, सोडियम एक्स्ट्रा है तो बाहर करेगा। तो पेशाब तो हो नहीं रहा है जिसका किडनी वाला है, बिना मतलब का उसमें पानी है, तो 2 लीटर 4 लीटर पानी बाहर करेगा ब्लड में से, क्योंकि पेशाब रहता कम हो जाता होगा, 3 दिन में पेशाब नहीं होगा, तो पूरा पानी बाहर करेगा, और उसके बाद से जो सही रहेगा उसको एक साइड करेगा, और फिर दूसरा पाइप आके इसमें भर देगा आपके शरीर में। तो डायलिसिस वाला इससे मर जाता है। डायलिसिस गरीब आदमी को डायलिसिस नहीं पड़ गया, बर्बाद, क्योंकि हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। किडनी खराब होती है ना, शुरुआत में तो हफ्ते चलता है 15-15 दिन पे, लेकिन बीमारी हर 6 महीने 1 साल बाद और बढ़ते ही जाएगा, तो सही होने की चीज नहीं। तो हफ्ते में कितना डायलिसिस कराना पड़ता है? 3। तो महीने में 12 बार, 4 हफ्ता होता है, महीने में 12 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। अब बताओ 12 बार डायलिसिस करा रहा है, एक डायलिसिस का एवरेज लेता है 3 से 4 हजार रुपया, 3000 मान लो, ठीक है, 3000 ले 12 36,000, ये मिनिमम जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं मिनिमम? मंथली 36,000, कभी-कभी ज्यादा हो जाए, कभी-कभी कोई दवा घट गई होगी, मतलब मोटा-मोटी उसका मंथली 50,000 जाएगा। डॉक्टर अलग लेगा, आने जाने का, आपके घर में लगा डायलिसिस, ले आने ले जाने का लगेगा। हां, आपके पिताजी के दोस्त का एक दिन गैप करके, तो 2-3 साल पुराना हो गया होगा, 1 साल हुआ है, एक दिन गैप करके होता है, महीना में 15 बार। एक डायलिसिस का कॉस्ट कितना आता है? 3-3.5 है, 3500 है एवरेज रेट, 3500। अरे बाबा, जिला में जाओगे तो 5000 लेगा, जिला में जाओगे 5000 लेगा। पटना में, चूंकि पटना दिल्ली में ज्यादा हॉस्पिटल है, इसलिए कंपटीशन है, इसलिए कम लेता है, और दूसरा हर जगह है भी नहीं, जिला में मिलेगा ही, जिला से नीचे चांसेस कम है कि आपको डायलिसिस मिले। किस जिला में है? 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है डायलिसिस मशीन के लिए। अब जोड़ लो होगा, कितना हुआ? 15 गुणे 3500, कितना? 52,000 मंथली। ये बताओ भैया, 52,000 मंथली है तो जिंदा रहेंगे, और नहीं तो 1 हफ्ता छोड़ेंगे, पोटेशियम बढ़ेगा, धाए मारेगा, हार्ट अटैक चल जाएंगे। अब सोचो बाबू, किडनी वाला आदमी क्या हाल होता है। एक बच्चा को टाइफाइड नहीं था, और डॉक्टर उसको 2 महीना तक टाइफाइड का इंजेक्शन दिया है, दवाई दिया है, और उसका किडनी उसको झेल नहीं पाया है, उसका किडनी फेल हो गया। ऐसी सिवान जिला की बात है। अब वो बच्चा किस पे आ गया? डायलिसिस पे। मंथली उसका 45 से 50,000 रुपया लगता है। तब तक ठीक है, 1 महीना छोड़ेंगे, समेट देगा, क्योंकि शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम सब बढ़ने लगेगा। जब बढ़ेगा तो उसका पहले यूरिक एसिड बढ़ेगा, इतना दहिया दिखाएगा। हर 3 रोज पे डायलिसिस होता है। हमारे यहाँ एक आदमी बाबू, बहुत दिक्कत है सर, प्रेमानंद महाराज जी को है। अरे भैया, प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर ईश्वरीय शक्ति है, कृपा है, उतना तुम महान हो, अपना के तुलना करने लगा प्रेमानंद महाराज से। वाह, तुम उतना महान हो, उतना तपस्वी हो। प्रेमानंद महाराज ऐसे वैसे बाबा नहीं है कि चढ़ावा चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, रात को निकलते रहते हैं। आगे बढ़े। अगला अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग? अनुवांशिक रोग। खानदानी रोग। कौन सा रोग? खानदानी। अनुवांशिक मतलब खानदानी रोग। वर्ण बताया नहीं, बताऊं कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण मतलब होता है कलर, बंधता मतलब देखने में दिखता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस रोग में लाल और हरा रंग नहीं दिखता, उल्टा दिखता है। लाल रहेगा तो हरा दिखेगा, हरा रहेगा तो लाल दिखेगा। और अगर इसको हम हवाई जहाज का पायलट बना दे यार, तो को अगर हम ट्रेन का लोको पायलट बनाए, तब तक डेली मारेगा 200-400 आदमी को समेटेगा। वो सिग्नल देगा लाल तो चाप के स्केलेटन निकलेगा, हरियर हो। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले को रेलवे में तनिक देर भी नहीं एंटरटेन करता है, तुरंत क्या करता है? बाहर, तुरंत बाहर। ये किससे होता है? महिलाओं से प्रारंभ होता है, और किसमें हो जाता है? पुरुषों में हो जाता है। आता कहां से? यदि वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य महिला से हो तो बच्चों में लड़की वर्णांध होगी तथा लड़के में सामान्य रहेगा। देखो, इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? एक्स क्रोमोसोम मतलब लड़का की लड़की, लड़की। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो महिलाओं से हो जाती हैं, कुछ बीमारी होती है जो किससे हो जाती है? पुरुष से हो जाती है। हालांकि महिलाओं में संभावना क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़ें। ये कौन सी बीमारी होती है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग यानी वर्णांध हेमोफिलिया। ये इंग्लैंड की महारानी से हुआ था। इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर कट गया तो ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा, मर जाएंगे। महारानी इसलिए देखिएगा बहुत नहीं, अगर दस्ताना उस्ताना पहन के रहेगी कि भाई कट उठ गया कहीं कुर्सी मेज होने से लगो के, तो भैया ब्लड नहीं रुकेगा। इसलिए इंग्लैंड की महारानी को देखिएगा ना, चोटिन। हम लोग का, हाँ, कोहिनूर हीरा लेके भागल है और चोटिन को लाज नहीं लगता है, ताज में पहन ले है। ये बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम लोग कहीं चुरा के लेके भागोगी तो उसको ताज में पहनोगी, छिपा के रखोगी। देखो, ये ईमानदार चोटिन है। लेकिन इंग्लैंड की महारानी गजब चोटिन है। वो चोटिन अलग टाइप की है, कोहिनूर हीरा अभी तक नहीं दी है। योगी बाबा जब प्रधानमंत्री हो जाए, हाँ, हम तो कहते हैं महारानी को कहियो बुलाया जाए, ताज पहना के उतार के रख लिया जाए यहाँ से, नहीं समझे? और अगर बिहार का प्रधानमंत्री हुआ तो महारानी सही लाएगा, नहीं समझे? कोई महारानी सही। तू चोटिन को देखिएगा ना, हमेशा क्या पहने रहेगी? दस्ताना। अच्छा, आजकल ना एक अलग प्रेमी भारत में घूम रहा है। एक महिला आई थी, पत्रकार, हिती तिवाल था उसका, पाकिस्तान के लिए हमसे लड़ गई। कही सर, अगर भारत मिसाइल मारता तो पाकिस्तान के सिविलियन मारे जाते। अरे सोचो, पाकिस्तान में सब आतंकवादी रहते कोई भी मारे, सब आतंकवादी है। हमसे लड़ गई, हम तो इसको कोलेक्टर डैमेज कहते हैं। काहे नहीं मारेंगे? सिविलियन की चिंता हम करेंगे। हमारे यहाँ जो पहलगाम में घूमने गए थे, उसकी चिंता किया था। वो मारो सोच रहा था इजराइल की तरह। इजराइल, हमास ने इजराइल में 1200 लोगों को मारा, 60,000 लोगों को मारा है। कितने लोगों को मारा है? 60,000। 60,000 क्या 1 साल का बच्चा हो या कोई भी? हालांकि 1 साल के 2 साल के बच्चा को नहीं मारने, मारा कितना को? 60,000। बताओ, कोई हिम्मत करेगा मारने के लिए? अरे बाप रे बाप, महिला पत्रकार आके हिती तिवाल पकड़ के करने का नाम था, अपने को विद्वान समझ। पाकिस्तान के लिए हमसे लड़ गई। मनवा में आके हम बोले कि आपका नैया हुआ है का? और ना तो मतलब पूरा अपने आप को डिंग डंग में, ये मैं वो है, मैं तो निकल पाकिस्तान की, तुम एजेंट। लड़ गई हमसे। अरे भाले भाई, हम तो एकदम इस बात के पक्षधर हैं, कम से कम 1-8 करोड़ लोगों को मारो पाकिस्तान में घुस के। नहीं समझा गया? और यह काम कौन कर सकता है? बिहार वाला, क्योंकि बिहारी को एक्सपीरियंस है। कलिंग में कांड कर चुका है अशोक, कलिंग में काम किया था। श्रीनगर में जब विद्रोह हुआ था तो किसने शांत किया था? अशोक। कश्मीर की समस्या भी सॉल्व होगा बिहारी से। और विश्वास नहीं हो तो सरकार से कहते हैं कि 10-20 हजार वैकेंसी निकालिए कश्मीर में, कुल बिहारी भर जाएगा कश्मीर में। उसके बाद आप देखिएगा कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं समझा गया? हम बिहारियों के आगे कोई ईटा चला के बच, तो हम बिहारी लोगों को नहीं ईटा चला के बच जाएगा कश्मीर में।
आगे बढ़ते हैं। अरे इतनी बाल था उसका, पता नहीं कौन तैयारी करके थी यहाँ पर, आई थी इंटरव्यू लेने। पाकिस्तान का तारीफ, पाकिस्तान सर, पाकिस्तान में बच्चे मर जाएंगे, बच्चों बच्चे मर जाएंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। हीमोफिलिया किसको है? महारानी को। महारानी को चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव से मर जाता है। यह हीमोफिलिया किसको है? महारानी को है। किसको है? महारानी को है। जब हीमोफिलिया पुरुष हीमोफिलिया महिला से विवाह कर लेता है तो बच्चों में भी संभावना हो जाती है। थैलासीमिया, थैलासीमिया में क्या होता है? आरबीसी कम हो जाता है। इसमें थैलासीमिया में उसका ब्लड बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और ब्लड डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो थैलासीमिया वाले मरीज को बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। बार बार किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड की। ये भी किससे रिलेटेड है? हाँ, ब्लड से आनुवंशिक रोग है। आगे बढ़े। अगला कौन है? फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया, इसमें अमीनो एसिड नहीं बनता है। अब अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। इसमें शरीर का विकास नहीं होता। आगे बढ़े। त्वचा रोग से संबंधित होता है, पद व्यक्ति में रंगहीन हो जाता है व्यक्ति यहाँ पे। इसमें एल्ब्यूमिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है यहाँ पे। पटाऊ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम तो अलग चीज होता है। सिंड्रोम ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कल बीमारी चैप्टर इसको कंप्लीट करके अब आगे बढ़ेंगे हम। कल हम आपसे सारा बीमारी पूछेंगे, डाउन सिंड्रोम हो या पटाऊ सिंड्रोम हो। सिंड्रोम मतलब क्रोमोसोम का कम या ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना क्या कहलाता है? सिंड्रोम हो जाता है। ये हम कल पूरा बीमारी के बारे में आपसे पूछेंगे। कल आप लोग को पूरा बीमारी पर क्या है? बॉटनी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बॉटनी। कल क्या चालू करेंगे? बॉटनी। कल सारा बीमारी याद करके आएंगे लोग ना। कल हम क्या शुरू करेंगे? बॉटनी। और आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस दे देंगे हम। मंडे से सिलेबस के हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है? मंडे से टेस्ट कैसे होगा? सिलेबस के हिसाब से। हर सब्जेक्ट कितने दिन? 2 दिन। प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट होगा। प्रतिदिन कितने सब्जेक्ट होगा? 2 से 3 सब्जेक्ट। कोई छोटा है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? 3। समझ आ गया? और सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे का क्लास कब देखेंगे? कल।